नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तुला राशि के लिए, जी हाँ दोस्तों, तुला राशि के लिए बुध के राशि परिवर्तन का 26 मार्च से काफ़ी गहरा, काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। ग्रहों की स्थिति, बुध की स्थिति खासकर देखें तो इस तरह की है। बुध अभी राहु के साथ गोचर कर रहे हैं और 25 मार्च तक राहु के साथ नीचस्थ राशि में आपके, परंतु छठे भाव में रहेंगे। इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं नीच के बुध की। परंतु हालात अप्रैल में और मार्च 26 से जैसे ही बुध मेष राशि में आते हैं बदलेंगे और अकस्मात ढंग से घटनाक्रम होगा, जिसके बारे में यह चर्चा करने जा रहा हूं। 26 तारीख सुबह 3:09 पर यह कुमार ग्रह राशि परिवर्तन करके गुरु के साथ संबंध बनाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक ये संबंध दिखने में बहुत अच्छा है और इसका फलादेश भी निश्चित तौर से गहराई में देखें तो अच्छा ही होगा। किंतु रुकिए, बात बहुत लंबी है। गहरे परिवर्तन बुध साथ लाया है। बुध का ये परिवर्तन अकेले राशि परिवर्तन ही नहीं है, इसमें बुध वक्री भी 2 अप्रैल को हो जाएगा, एक सप्ताह बाद, और 25 अप्रैल तक वक्री रहेगा 24 दिन। यही वक्री बुध 25 अप्रैल तक वक्री रहने के पश्चात मार्गी हो जाएगा 9 मई तक, 10 मई तक यह परंतु मीन राशि में रहेगा वापस। वक्री होकर ये कब मीन राशि में आएगा, नीच का कब हो जाएगा फिर से, ये एक देखिए, कोई ग्रह नीचस्थ राशि में हो और वक्री भी हो, यहां पर देखना बहुत जरूरी हो जाता है वह ग्रह उस अवस्था में किस ग्रह से प्रभावित है और किन ग्रहों को प्रभावित कर रहा है या कौन से भाव में है। ये वक्री ग्रह 2 अप्रैल से होगा बुध वक्री, परंतु 9 अप्रैल से यह वापस, जैसा कि एरो से दिखाया है, मीन राशि में भी आ जाएगा, क्योंकि उल्टी चाल से जब ग्रह चलने लगे तो पिछले भाव में, पिछली राशि में कई बार आ ही जाता है और बुध तो बहुत जल्दी घूमते हैं। अगर ये वक्री हो तो अक्सर देखा है ये पिछली राशि में आते ही आते हैं। ये बुध से डरने वाली बात हो जाती है। बुध के गोचर को यहाँ पर हमें बड़ा सावधानी से डील करना होगा, जिनकी महादशा बुध की है। तो तभी मैंने टाइटल में दिया है महादशा अंतरदशा फल। खासकर जिनकी महादशा बुध की है, दे शुड लिसन इट केयरफुली और इसकी रेमेडीज करें, और क्या करें क्या ना करें इस अवधि में। चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। दोस्तों, अगर आपको यह चर्चा सटीक लगती है, जानकारी से आपको कोई लाभ होता है, तो इस चैनल को अंत में जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। यहाँ पर दी गई जानकारी तथ्यों के आधार पर होती है, एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों के हिसाब से होती है। कोई ऊपरी भाषा में कोई इस तरह की बात यहाँ पर नहीं होती जो आपको गलत लगे या ज्योतिषीय मापदंडों से दूर हो। शुरुआत करते हैं दोस्तों बुध के यह राशि परिवर्तन से। 26 तारीख सुबह, हालांकि आपको बता दें 2 ग्रहण भी लग रहे हैं, उनका प्रभाव भी इस अवधि में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बुध के इस राशि परिवर्तन के साथ 25 तारीख को चंद्र ग्रहण, 8 तारीख को सूर्य ग्रहण है। परंतु खुशी की बात यह है, या अच्छी बात कहें एटलीस्ट,
ये है कि यह ग्रहण हमारे देश में विजिबल नहीं है, जो बहुत बड़े संकटों से या बहुत बड़ी विपदाओं से हमारे देश की जनता को बचाता है। ये ग्लोबल लेवल की बात करें तो यह आने वाले, देखिए ग्रहण का प्रभाव एक दम से नहीं पड़ा करता, इसका प्रभाव कुछ दिनों के पश्चात देखने को मिलता है। हम बात करेंगे खास यहाँ पर बुध के परिवर्तन की। 26 तारीख सुबह बुध गुरु के साथ मिलेंगे, ये अच्छा योग है नो डाउट। हालांकि अगर तुला लगन की बात की जाए तो यहाँ पर बुध बहुत अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, भाग्यस्थान के मालिक हैं। गुरु सप्तम भाव में बहुत अच्छे होते हैं, तुला राशि हो या तुला लगन हो, गुरु का सप्तम भाव में बैठना बहुत अच्छा है आपके लिए। गुरु यहाँ पर देखिए आपको कई तरह के षड्यंत्रों से, कई तरह की दुविधाओं से बचाने वाले हैं। बुध का साथ मिल जाए जो कि केंद्र त्रिकोण के मालिक है, तो बुध जब तक वक्री नहीं होते 2 अप्रैल तक आप सुरक्षित हैं। 26 मार्च से 2 अप्रैल तक बुध और गुरु का योग आपके लिए लाभदायक है। किन के लिए, जल्दी से बता देता हूं। जो व्यापार करते हैं, जो ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, जो शिक्षा जगत में हैं, जो फाइनेंस का कामकाज करते हैं, जो लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, कोई ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पेट्स में डील करते हैं, प्रिंट मीडिया के साथ हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ हैं, संचार व्यवस्थाओं के कारक है, कंप्यूटर आईटी लाइन के साथ हैं, बुध इनके कारक होते हैं। इन क्षेत्रों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए समय, अगर खासकर आपकी महादशा अंतरदशा है तो बेहतर रहेगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा क्योंकि गुरु और बुध की दृष्टि लगन के ऊपर भी रहेगी। भाग्यस्थान का मालिक सप्तम भाव में हो तो आप भाग्यशाली रहेंगे, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी, व्यापार चलेगा, आपकी योजनाएं सिरे चढ़ेंगी 2 अप्रैल तक। परंतु फिर से कह रहा हूं, 26 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आपके लिए स्थितियां बहुत सुखद रहेंगी और कोई भी आपका लंबित कार्य है, कोई भी अटका हुआ कार्य है और ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा फिर से अप्रैल में, जो अब यह सप्ताह दे रहा है। 26 तारीख से लेकर आपके पास 1 अप्रैल, बल्कि उसको बिल्कुल एग्जैक्ट कर दें, आपके पास से 6 दिन हैं। इस अवधि में कोई बड़े कार्य आपके अधूरे हैं तो उसे समाप्त करिए, उसको पूरा करिए, अदरवाइज आपको इतना समय नहीं मिलेगा क्योंकि बुध वक्री हो जाएंगे 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक स्थितियां अकस्मात ढंग से आपकी फेवर में ना रहें अगर बुध की महादशा है। अगर जिन जातकों को अपनी महादशा अंतरदशा का पता नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए पहले ये बता दें, क्योंकि हर किसी को तो अपनी कुंडली का ज्ञान नहीं होता कि उनकी कौन सी दशा अंतरदशा है। महादशा अंतरदशा इवन प्रत्यंतर दशा भी हुआ करती है जो 1 आध महीने की रहती है, बुध की थोड़े दिनों की ही हुआ करती है जनरली। तो ये डिपेंड करता है महादशा कौन सी है। यहाँ पर जिन जातकों की दशा अंतरदशा बुध की नहीं है उनके लिए स्थितियां नासाज, जो नेगेटिव फलादेश नहीं मिलेगा। जिनकी महादशा अंतरदशा है उन्हें जरूर सतर्क रहना चाहिए, नेगेटिव फल को कैसे अवॉइड करना है, किसी मिस हैपनिंग से कैसे बचना है। और इसके शुभ फल पहले जान लेते हैं। जैसे कि बताया 2 अप्रैल तक आपके बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं। गुरु बुध का योग, भाग्य आपका प्रबल रहेगा, तरक्की, प्रतिष्ठा, मान प्रभाव बना रहेगा, रुतबा बना रहेगा और विदेशी कामकाज, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वाले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वाले, मनी से रिलेटेड, मनी के ट्रांजैक्शंस करने वालों के लिए 1 अप्रैल तक सुखद समाचार रहेगा। यात्राएं हो सकती हैं इस अवधि में, उससे भी फायदा होने के योग। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय अच्छा, कमीशन के लिए समय अच्छा 1 अप्रैल तक। इसके पश्चात अवरोध शुरू हो जाएंगे क्योंकि वक्री बुध
9 अप्रैल से राहु के साथ आ मिलेंगे। यहाँ पर नीच राशि के भी हो जाएंगे, तो 9 अप्रैल से स्थितियां ज़्यादा दिक्कत वाली हो सकती हैं। किन के लिए? जिनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा बुध की है। तो कन्या संतान, बहन से, मामा पक्ष से आपको दिक्कत आ सकती है। राहु के साथ होने से आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। अगर बुध की आपकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुला लगन है आपका, यहां पर राशि की बात नहीं कर रहा, अब तुला लगन है और बुध 9 अप्रैल से जैसे ही राहु के साथ आएंगे तो जड़ योग भी बनेगा। यहां पर कोई डिसीजन नहीं लेना, ना रिश्तों को, ना नौकरी को, ना व्यापार को लेकर। कब तक? 9 मई तक। 1 महीना वक्री और नीच के रहेंगे ये बुध। अब शेल्टर बुध के साथ नहीं है बुध, बल्कि प्रभावित भी हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। शनि मंगल का योग भी इस अवधि में आपके लिए, आपके अगेंस्ट ना हो जाए। यहाँ पर देखिए, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, शनि मंगल की जो मैंने बात कही, क्योंकि दोनों पंचम भाव में हैं। क्यों कर ऐसा कहा, ये आप अभी इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, परंतु बच्चों को लेकर, क्योंकि कन्या संतान का मालिक है बुध, कन्या संतान को लेकर कोई चिंता आने के योग, खासकर पंचम स्थान पर भावित है आपका। दो शत्रु ग्रह शनि मंगल पंचम स्थान में, इसलिए कन्या संतान को लेकर चिंता ना आए, उसका ख्याल रखें, उसकी सेहत का ख्याल रखें और आदि इत्यादि। और इसके लिए आपको उपाय बताता हूँ, वह जरूर करिए। और कोर्ट कचहरी के मसलों को जो भी निपटाना है, जो भी प्रबंध करना है, अभी कर लें। शत्रुओं के ऊपर नजर रखें। आपको कोई बैक स्टैब कर सकता है, कोई आपका के ऊपर षड्यंत्रकारी दोष लग सकता है, कुछ भी। अगर आप खासकर पब्लिक डोमेन में हैं या आपका कोई कोर्ट कचहरी में मसला है, यू शुड बी केयरफुल। कर्जा इत्यादि लेना चाहते थे तो वह 1 अप्रैल तक ले लें। उसके पश्चात डॉक्यूमेंट पर कोई साइन ना करें। 1 अप्रैल 9 बल्कि 2 अप्रैल से लेकर 9 मई तक कोई भी डॉक्यूमेंट साइन ना करें। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करने वालों को भी दिक्कत होती है, क्योंकि बुध प्रिंटिंग के कारक हैं। बौद्धिक बल आपका साथ नहीं देगा, इसलिए कहता हूं निर्णय, डिसीजन नहीं लें और प्रभु भक्ति में रहें। क्या क्या करना है? विष्णु सहस्त्र नाम मन ना भी करे तो फिर भी पढ़ना है, क्योंकि राहु यहाँ पर भ्रमित करने वाला ग्रह है। अक्सर बताता आया हूँ, भ्रम है, छल है, माया है, और जिनकी कुंडली में राहु केतु अच्छी स्थिति में नहीं है वह दिक्कत में आते देखे गए हैं। ऐसा वीडियो मैं अक्सर प्रसारित नहीं किया करता, बिकॉज मेरा मानना है जो कमज़ोर दिल के इंसान हैं उनको आहत होती है, परंतु बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक सुरक्षा कवच भी बता रहा हूँ आपको। क्या करना है जैसे कि बता भी रहा हूँ, क्या नहीं करना वो भी बता रहा हूँ। कोई हस्ताक्षर नहीं करने, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, बात नहीं करनी, घर परिवार में कार्यस्थल पर कड़वा नहीं किसी को कहना, कड़वा सुनने की आदत बनाएं इस अवधि में। रिश्ते खराब हो सकते हैं, दोस्ती खराब हो सकती है, व्यापार खराब हो सकता है अगर बुध की महादशा अंतरदशा है और बुध आपका बहुत कमजोर है। बुध आपका बहुत कमजोर है, तो ये जो नेगेटिव फलादेश है आपके ऊपर लागू ना हो जाए, इसके लिए उपाय बता देते हैं। कई बार बाद में उपाय रह जाते हैं। मछलियों को 108 गोलियां राम राम कहकर, आटे की गोलियां, छोटी छोटी गोलियां बनाएं, आटे की 108 गोलियां राम राम कहकर बनाएं और रोज मछलियों को खिलाएं, या बुधवार की इंतजार ना करें। यहां पर बुध ने आपको मौका नहीं देना। 1 अप्रैल से बल्कि 26 तारीख से ही बेहतर रहेगा, ये करते रहें। दूसरा, गाय को चारा खिलाते रहें राहु को शांत करने के लिए। राहु रेवती नक्षत्र में है और हालांकि बुध को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, पर वक्री बुध
का प्रभाव यहाँ पर इतना अच्छा नहीं होगा इस अवधि में। लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वालों को गहरा झटका लग सकता है। बुध के ये उपाय और सुन ली, हरी सब्जियों का दान करते रहें। बुधवार के दिन मूंग साबुत का दान करें, गरीबों को दें या मंदिर में दें। हरी दाल का, किन्नरों का आशीर्वाद लें, किन्नरों को हरा सूट दें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। कम से कम आपके लिए इतना जरूरी है कि राहु को शांत करने के लिए काला सफेद कंबल मंदिर में दान देते रहें और पक्षियों को बाजरा खिलाएं। डॉग्स को फीड करें, काले सफेद कुत्तों को, 2 रंगी कुत्तों को। राहु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दुर्गा मां की शरण में रहें। हो सके तो अपने इष्ट देव की ज्यादा से ज्यादा आराधना करें। ऐसी अवधि में बुध की चीजों का दान करना अच्छा रहेगा। ग्रीन क्लोथ्स, हरे कपड़े, हरी वस्तुओं का, हरे मिष्ठान का दान करना भी शुभ रहेगा। अपनी उंगली में, छोटी उंगली में, अगर आप पुरुष जातक हैं, राइट हैंड में तांबे का छल्ला धारण करें। पन्ना धारण भी कर सकते हैं। अगर बुध आपका कुंडली में गुरु के साथ है तो पन्ना अवॉइड करें। नीलम धारण कर सकते हैं अगर शनि आपके कमजोर नहीं है। डायमंड धारण कर सकते हैं या ओपल धारण कर सकते हैं इस अवधि में। जरकन धारण कर सकते हैं। काले नीले कपड़ों को अवॉइड करें, खासकर डार्क ब्लू कपड़ों को धारण ना करें। दोस्तों, ये उपाय करने से आपको काफ़ी लाभ होगा और किसी तरह के बहकावे में, प्रेशर में आकर कोई साइन ना करें और किसी से झगड़ा ना करें, किसी के वाद विवाद में मत पड़ें और जोश में आकर कोई निर्णय न लेवें। इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।